ब्लास्फेमी यानी इस्लाम के खिलाफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान पाक के खिलाफ या इस्लामिक किसी भी ऑब्जेक्ट्स या फिगर के खिलाफ कोई भी डिग्रेडिंग बात करना या तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करना सब ब्लास्फेमी में आता है। और इसके लिए पाकिस्तान में लॉ भी मौजूद है। जैसे कि इसके लिए आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, या अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उसके लिए आपको डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। और इसको कानून की ज़ुबान में सेक्शन 295C कहा जाता है। पाकिस्तान में तौहीन दीन के इल्ज़ाम को एक ऐसा हथियार बनाया जाता है जिसके थ्रू किसी भी बेगुनाह की ज़िंदगी आसानी से कुचली जा सकती है। बहुत से लोग अपनी पर्सनल ग्रज की वजह से किसी दूसरे इंसान पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाते हैं कि इसने ब्लास्फेमी की है, और बाकी लोग भी बगैर इन्वेस्टिगेशन के उसकी इस बात को सच समझ लेते हैं तो उस इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। ना कानून को उसका काम करने दिया जाता है और ना उस इंसान को अपनी सफाई देने का टाइम मिलता है। अब पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से केसेस देखे गए हैं, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम मिशाल खान के केस के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मिशाल की उम्र 23 साल थी और वो अभी खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला था। वो अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा था। इसी वजह से जब 12th में उसके अच्छे नंबर आए तो उसे रशिया की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली पढ़ने के लिए। वहाँ पर जाकर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से वो वापस पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान वापसी पर उसने अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मरदान में जर्नलिज्म की पढ़ाई स्टार्ट की, और कुछ ही अरसे में वो अपने कैंपस में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया ड्यू टू हिज आउटस्पोकन व्यूज़, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज़ ऑन सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने उसके इंटरव्यूज़ भी किए जी जमशाल खान द जर्नलिज्म द डिपार्टमेंट स्टूडेंट ये और वो हर चीज़ को क्रिटिकली इवेलुएट करता था, और शायद यही चीज़ बहुत से लोगों को पसंद नहीं थी। मशाल के फादर के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा अमन पसंद इंसान था, और इसके साथ साथ वो पश्तो में पोइट्री वगैरह भी करता था। वो अपने बहन भाइयों को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तलकीन करता था, और उसकी फैमिली के मुताबिक वो अपनी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड था और दिन के 15 घंटे वो पढ़ने में ही गुजारता था। उसके टीचर्स के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और वेल बिहेव लड़का था, और किसी से किसी किस्म की कोई बदतमीजी वगैरह भी नहीं करता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मशाल बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन था, वो हर चीज़ को खुलेआम क्रिटिसाइज़ करता था। ऐसे ही उसने एक दफ़ा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कभी यूनिवर्सिटी नहीं आता था, और स्टूडेंट्स जिस डिग्रीज को पढ़ रहे थे उन्हें ये भी पता नहीं था कि डिग्रीज उन्हें मिलेगी या नहीं। इसके साथ साथ उसने टीचर्स को भी क्रिटिसाइज़ किया। उसने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स ब्यूरोक्रेटिक और नालायक हैं। एक टीचर को कई ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं, और उसका ये कहना था कि यहाँ यूनिवर्सिटी में हर इख्तियार वाला चोर है। उसने यूनिवर्सिटी की तरफ से आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ को लेने के तरीके को भी क्रिटिसाइज़ किया। सब स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी ₹25,000 ले रही थी, और उसके बरक्स बाकी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ स्टूडेंट से 5,000 ले रही थी। और बनूर सरकारी यूनिवर्सिटियों की 10-10 हज़ार 5-5 7,000 रुपए फीस थे दलता 25-25 हज़ार रुपए फीस दे नो दा जुल्म रोان दे और द मीडिया पत्रू माने मंग दा खबर कोल गवाड़ू यो چې زمونږ دا مسائل له حل شي। लेकिन तवज्जो तलब बात यहाँ पर यह है कि उसकी क्रिटिसिज्म में मज़हब का कोई जिक्र नहीं था और ना ही कोई ब्लास्फेमी नजर आ रही, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसकी इस क्रिटिसिज्म को एक नया ही रंग दे दिया और एक नहायत ही घटिया चाल चली। मशाल फेसबुक पर रेगुलर अपलोड्स करता रहता था, लेकिन उसने नोटिस करना स्टार्ट किया कि जब से उसने यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज़ किया है उसके बाद से उसके नाम से कई फेक अकाउंट्स फेसबुक पर बन रहे थे और ब्लास्फेमी कंटेंट अपलोड कर रहे थे। उसने बाकी लोगों को बताया भी कि उसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं और ये सब फेक अकाउंट्स हैं, लेकिन लोगों ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। और इसी तरह 13 अप्रैल 2017 को असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने एक ऑफिशियल नोटिस यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन बोर्ड पर पोस्ट किया, जिसके मुताबिक ये था कि डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के 3 स्टूडेंट्स अब्दुल्ला, मशाल और जुबैर पर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती इनका यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मना है। इस नोटिस के पोस्ट होने के बाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मौका इकट्ठा हो गया, और उन्होंने भी इन तीनों पर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसके थ्रू मशाल अलेजेडली ब्लास्फेमिक मटेरियल पोस्ट करता था। मशाल उस वक्त अपने हॉस्टल में मौजूद था, और अब ये सारा मोब उसके हॉस्टल की तरफ जाने लगा। जब ये लोग उसके रूम के बाहर पहुंचे तो इन्होंने मशाल को बाहर बुलाया। मशाल बाहर आया तो इस मोब ने उसे पकड़ लिया, उसे कपड़े उतरवा दिए, उसे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, और उसको बहुत ज़्यादा मारने पीटने के बाद उसे गोली मार दी गई। लेकिन गोली मारने से पहले एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी शो की गई और एक खवानीत का ऐसा मंजर पेश किया गया जो आज से पहले किसी ने विटनेस नहीं किया था। उसे बहुत दर्दनाक मौत दी गई थी, और ये सारी लिंचिंग मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू रिकॉर्ड की गई थी, और बाद में इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। और उन वीडियोस में देखा जा सकता है कि मशाल की बॉडी पर तशद्दुद के बहुत ज़्यादा निशान थे, और वीडियोस में ये भी देखा जा सकता है कि उसकी बेजान बॉडी ज़मीन में पड़ी थी और लोग उसे लाते मार रहे थे और स्टिक्स वगैरह से उसे मार रहे थे। लेकिन ये ब्रूटैलिटी सिर्फ स्टिक्स मारने या लाते मारने तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसे सेकंड फ्लोर से भी नीचे फेंका गया था
और कुछ वीडियोस में ये भी सामने आया कि मिशाल जिंदा था जब उस पर इस तरह की ब्रुटैलिटी की जा रही थी। डीआईजी पुलिस ने लोगों को बताया कि वहाँ पर जो मॉब मौजूद था वो उसकी बॉडी को जिंदा जलाना चाहती थी, और इसके साथ साथ मिशाल के जिस दोस्त पर अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम लगा था वो बस इस इंसिडेंट में इंजर्ड हुआ था, लेकिन उस क्राउड का पूरा फोकस मिशाल पर था। कम से कम 25 पुलिस ऑफिसर्स उस सीन पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उस मॉब को रोकने की कोशिश नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स भी इस मॉब के अंदर शामिल थे, और एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि 100 से ज़्यादा लोग इस मॉब लिंचिंग के केस में शामिल थे। उन्होंने पहले तो मिशाल को बुरे तरीके से पीटा और बाद में उसे करीब से गोली मार दी, लेकिन गोली मारने के बाद भी तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। लोग उसे ईंटों से, लकड़ियों से, हाथों से मारते रहे, और कई स्टूडेंट्स तो इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा भी नहीं थे, वो सिर्फ दूसरी यूनिवर्सिटी से आए थे मिशाल को मारने के लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर और स्टूडेंट बॉडी के लीडर्स भी इस मॉब लिंचिंग के केस में शामिल थे, और ये सब कुछ हुआ क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स मिशाल को लाइक नहीं करते थे, क्योंकि उसके नज़रियात लिबरल और सेकुलर थे। मिशाल के जनाजे का इंतज़ाम उसके वालिद ने किया, और बहुत से पड़ोसी डर के मारे उसके जनाजे में शामिल नहीं हुए, क्योंकि एक लोकल ने धमकी दी थी कि जो भी उसके जनाजे में जाएगा उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाएगा। लेकिन कुछ बुज़ुर्गों ने हिम्मत की, कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया और बहुत थोड़ी तादाद में लोग उसके जनाजे में शामिल हुए। लेकिन बाद में जब असल हक़ाइक़ सामने आए तो बाकी सब लोगों ने दुख का इजहार किया और अफसोस का इजहार किया कि वो मिशाल की हिफाजत नहीं कर सके और ना ही उसके जनाजे में शामिल हो सके। मिशाल के कत्ल के बाद 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिशाल के दोस्त अब्दुल्ला ने पुलिस को बताया कि कैसे उसे यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ने उस पर दबाव डाला कि वो मिशाल के खिलाफ बयान दे, और सबको यही कह के उसने ब्लास्फेमी कंटेंट अपलोड किया है। लेकिन जब उसने ये करने से मना कर दिया उसे बहुत बुरे तरीके से पीटा गया और मिशाल को क्राउड ने मार दिया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 13 मेंबर जीआईटी ने रिपोर्ट दी कि मिशाल बेकसूर था, उसने कोई ब्लास्फेमी नहीं की थी। उसका कत्ल पहले से प्री प्लान था, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी में हो रही करप्शन और जो फीमेल स्टूडेंट्स के खिलाफ ज्यादती हो रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और इसके साथ साथ जीआईटी ने कहा कि बहुत से यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ जैसे कि रजिस्ट्रार और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इस केस के अंदर शामिल है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। 7 फरवरी 2018 को एंटी टेररिज्म कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक इमरान अली, जिसने मिशाल को 3 गोलियां मारी थी, उसे सजाए मौत मिली। 7 लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिली और 25 लोगों को 4 साल की कैद की सज़ा मिली, और इसी के साथ साथ 2 लोगों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। मिशाल के फादर ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया। मिशाल को इतनी ब्रुटैलिटी से सिर्फ इसीलिए कत्ल कर दिया गया था कि उसने यूनिवर्सिटी में हो रही ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक उसके लास्ट वर्ड्स यही थे कि मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की और मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन उस जालिम क्राउड ने उसकी एक बात नहीं सुनी तो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी।